नमस्कार। हो सकता है हमारे बताने से सारे जग का हंसी का कारण न बन जाए, इसलिए मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। कृपया इस पे हमारी बातों को आगे पहुँचाने का कृपया आप लोग शेयर करें बातों को। ये मुझे पता है, इतना अनुमान है कि हो सकता है कि ईश्वर ने हमें जानकारी करने के लिए ये उद्देश्य देने का संकेत मुझे मिला है। इसलिए मैं आपको अपने परिवार को डरते हुए मैं इसलिए आपको ये संदेश दे रहा हूँ। यदि मेरे परिवार को किसी भी कारण कोई तकलीफ़ अगर होती है तो उससे बहुत मुझे पीड़ा होती है। यदि हमें कोई प्रकार का तकलीफ़ होता है उससे मुझे कोई बगैर राहत नहीं होगी। इसलिए मैं देश के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, उस पर हमारी बातों को आप लोग गौर करें। गीता में ये कहा गया है, सब कुछ मेरे खिलाफ कोई भी कार्य होता है उसके जिम्मेदार मैं होता हूँ। इसलिए मेरे कहने के अनुसार सारा जग चलता है तो इस प्रकार से जग का कल्याण होने का संभावना होती है। इसलिए गीता में ये भी कहा जाता है, यदि ज्ञान को छिपाने से यदि कोई गुनाह करता है तो बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। इसलिए मैं इस गुनाह को अपने अंदर दबा के नहीं रखना चाहता हूँ। आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, कृपया नरेंद्र मोदी जी, आप एक कार्य अगर हमारे कहने से यदि आप करते हैं तो ईश्वर अगर चाहेंगे तो आपका और सारे जग का कल्याण हो सकता है। आप इसलिए थोड़ा सा हमारी बातों को नज़रअंदाज ना करें, इस पे आप कल्याण के लिए ये काम करें। करना क्या है, आपको ये पता है, भगवान कृष्ण जी ये बात बोले हैं कि हम किस रूप में आएंगे और किस अवतार में आएंगे कलयुग के अंत में, ये कोई नहीं बता सकता है सिवा मैं। सब कुछ जानते हुए मैं आप लोग को ये संदेश दे रहा हूँ। तो इस किस रूप में आपको बताना चाहेंगे, ये क्या आप ये समझते हैं कि जब बारिश होगा, इस समय तो कोई बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, यदि बारिश होता है तब तो आप यकीन करेंगे। हो सकता है 1 से 2 दिन यदि बारिश हो जाता है तो भी आप गौर करिएगा। यदि आप इसको भी अगर नकारते हैं, अगर नहीं समझते हैं, तो एक चीज़ की आप गौर करिए, इतने पीड़ित, इतने पूरे भारतवर्ष सब लोग कोरोना की वजह से सब लोग व्यस्त हैं, सब लोग परेशान हैं। आप एक चीज़ का गौर करिए, मथुरा वृंदावन में कितने केस आपके सामने आए हैं, आप इस पर कभी नज़र नहीं डाले हैं और नहीं किसी मीडिया के इस पे से कोई शो आया हुआ है। हमारे अनुमान से यदि अगर किसी चीज़ को अगर आपको संभव लगता है तो इस कार्य को आप करें। करना क्या है, आपको वर कर पूजा करके ऋषि मुनि के साथ हवन कीर्तन करने के बाद कुछ लोग भीड़ न जुटाने, कुछ ऋषि मुनियों को बुला के जो जाने वैज्ञानिक लोग हैं उनको दर किनारे रख लीजिए। आप उनको जो करना है करने दीजिए, डॉक्टरों को जो करना है करने दीजिए। आपको जो करना है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। यदि आप इस बात को करें तो हो सकता है ईश्वर की कृपा से, महालक्ष्मी की कृपा से सारे जग का कल्याण का रास्ता मिल जाए। और करना क्या है, हवन विष्णु भगवान के नाम से उद्यापन करना है। अयोध्या जी में आपने जो है कि नहीं गए थे, अयोध्या जी में जाके विष्णु भगवान का हवन करें और उसके बाद सारी ऋषियों जो बोले हैं, ऋषि मुनि को सबको भोजन कराने के बाद और उसमें जो है शंख बजा के आप लोग पूरे जनता को संते कीजिए। जब आरती हो तो शंख
और घंटियों का आवाज़ देने के बाद घर घर विष्णु भगवान के नाम से जो है कि संग नगाड़े बजाया जाए। जब आप लोग आरती करें तो पूरी मीडिया पूरा गौर करे टीवी पे कि जिस समय का आप उद्देश्य देते हैं उस समय अगर करें तो उससे सारे जग का कल्याण होता है। इसको रविवार के दिन यदि आप शुरुआत करें, सूर्य नारायण उगने के पहले से शुरुआत हो जाए यदि, और सूर्यास्त होने तक यदि आरती हो जाता है विष्णु भगवान के नाम से और हवन कर दें ऋषि मुनियों से, और ऋषि मुनियों से कहने के बाद यदि आप बर जो होता है, बर का पूजा होता है, बर के पूजे से अगर आप उनसे विष्णु भगवान के उद्यापन करने के बाद उनसे आप ऋषि मुनियों से कहें, यदि आप उनसे कहें कि आप उनसे भगवान विष्णु से मांगें कि जग कल्याण के लिए इसमें से कोई प्रसाद अगर हमें मिल जाए तो सारे जग को कल्याण करने में यदि रास्ता मिलता है तो बर के पेड़ में से यदि कोई जड़ी बूटी इसमें से पर्याप्त होता है तो कोई भी चीज़ यदि आम जनता को दवा में काम में आता है तो उसको उपयोग करने से जीवन बचाया जा सकता है। इसलिए आपको ये बताया जा रहा है, आप इस पर थोड़ा विचार करें, हमारी बातों को शेयर करें, आगे बढ़ाएं। नरेंद्र मोदी नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को आप थोड़ा विचार करें, इसको सारे टीवियों पे इस बात को घोषणा किया जाए कि जिस बातों को सबसे बड़ी चीज़ है ये करुणा फैला हुआ है। पहले हर इंसान के अंदर में जो करुणा बसा हुआ है वो तो आप लोग निकालने के प्रयास नहीं किए हैं। करुणा सबसे अंदर सबसे बड़ी बात करुणा, तो ये तो मरज है। मरज के साथ साथ आप लोग ये नहीं देखे हैं कि सबसे बड़ा मरज तो इंसान के अंदर में करुणा बसा हुआ है। मैं 25 साल से इस बात को अनुभव करके देख रहा हूँ। आप हमसे ज़्यादा उम्रदार है, आप बहुत कुछ देखे होंगे, मगर हम जो चीज़ से जहाँ से देख रहे हैं वहाँ से शायद आप नहीं देख रहे हैं। इसलिए आप इस बात को गौर करें, विचार करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।